नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने शो यंग अंदाज में, जहाँ मैं हिमांशी आपको मिलवाने वाली हूँ एक नई जगह पर कुछ नए लोगों से। दोस्तों, बिहार की फिजाएं बदल रही हैं और इसी के साथ बदल रहा है हमारा सोच और नज़रिया भी। तो आज आपको रूबरू कराते हैं इसी नए नज़रिए से और मिलवाते हैं कुछ ऐसी महिलाओं से जो शादी के बाद भी अपने घरों से बाहर निकलकर अपना मुकाम बनाना चाहती हैं। तो चलिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, जैसा हमने आपको कहा था, हम आपको ले आए हैं उन्हीं महिलाओं के बीच जिसकी मैं बात कर रही थी। और अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे। जिस कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट किए उसका नाम बताइए सबसे पहले हमें। ये कॉन्टेस्ट का नाम है मिसेस पटना। अब मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी कि 40+ होने के बाद भी मैं कुछ करूं और समाज में उन महिलाओं को जो सामाजिक विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई हों और जिनका अभी जुड़ाव अधूरा है। ज़्यादातर के मिडिल क्लास के फैमिली लोगों को मौका नहीं मिल पाता, लेकिन हम लोग को ऐसा मौका मिला। इसमें हम लोग को काफ़ी खुशी मिल रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम जो पटना में अभी तक नहीं हुआ था। आज शादी के 20 साल बाद भी हम यहाँ आए हैं। सारी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ, सारी लेडीज से, प्लीज़ घर को छोड़िए, बाहर निकलिए, अपनी पहचान बनाइए और देखिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। आप अपनी पहचान बनाओगे, आप खुद को कॉन्फिडेंस फील करोगे। किचन से बाहर निकल के आने का मौका मिला है, यहाँ आई हूँ, अच्छा लगा। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत काफ़ी कुछ सीखा है हम लोगों ने। अब हमारे साथ है इस शो यानी मिसेस पटना 2013 के ऑर्गेनाइजर्स। आइए उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना परिचय दीजिए। मैं ATV को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो यहाँ पर आए हैं और हमारे इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मैं एक रंगकर्मी और पत्रकार हूं। मैंने कहीं देखा था, पढ़ा था, नेट पे भी देखा था कि दिल्ली में मिसेस ग्लैडरेक्स होता है और बहुत सारे शहरों में ये गतिविधि बहुत मजबूत है। महिलाएं शादी के बाद भी बहुत सारा काम करती हैं, लेकिन ये एक क्षेत्र है जहाँ पे शादी के बाद बहुत तरह का रेस्ट्रिक्शन होने लगता है कि शादी के बाद आप मॉडलिंग नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों नहीं कर सकते हैं। और आज हमारा शहर बदल रहा है, बहुत सारी कंपनीज आ रही है, कॉर्पोरेट आ रहे हैं, उन्हें बहुत सारा एडवर्टीजमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, होर्डिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी हमारा जो स्टेट है कैलकाटा है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे रूप में है और ख़ासतौर से हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। अगर इस तरह से कुछ महिलाएं निकल कर सामने आती हैं और तो यहाँ पर बहुत सारे साड़ी के ऐड्स हो सकते हैं, बहुत सारे ज्वेलरी के ऐड हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होममेड अप्लायंस होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें उन्हें अगर मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे शहर की भी महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। और एक दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो शादी के बाद महिलाएं जो घर में गृहिणी हैं उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, बहुत तरह की बीमारी, स्ट्रेस, तनाव होता है। तो अगर वो इस तरह की कुछ गतिविधियों में अपने आप को सम्मिलित करेंगे, शरीक होंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी के लिए भी बेहतर होगा, उनके लिए भी बेहतर होगा और वो आने वाले समय में अपने फैमिली को भी कुछ दे पाएंगे और कुछ ऐसे और लोगों को भी दे पाएंगे जो वो सीखते हैं और समझते हैं। तो ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा और ख़ास तौर से हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है मेन इवेंट की और सारे प्रिपरेशंस अपने चरम पे हैं। तो इन दिनों आपने अभी तक क्या क्या सीखा, हमसे वो टेक्निक शेयर कीजिए। देखिए, हर आदमी अपने आप में खूबसूरत है, फिर उसके अलावा उसको निखारने के लिए मेकअप का एक बहुत ही अहम भूमिका है। मुझे लगता है कि कोई कितना भी खूबसूरत है पर अगर मेकअप नहीं हो तो उसमें कुछ कमी रह जाता है। हाँ। तो मेरे हिसाब से खासकर इस तरह के आयोजन के लिए मेकअप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के महिलाओं के लिए तो हर तरह के आयोजन के लिए मेकअप इम्पॉर्टेंट होता है। और भी बहुत सारी बातें करनी है हमें आपसे और इन लेडीज से, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। हमारी नेक्स्ट मिसेस पटना के साथ उनके मिस्टर पटना भी हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर के सारी चीज़ें मैनेज करना, उसके बाद यहाँ के लिए भी टाइम निकाल पाना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? इसमें मेरे फैमिली सपोर्ट काफ़ी महत्व रखती है। मेरी मम्मी, दीदी सभी कोई मिल के सपोर्ट कर रही है, तभी हम यहाँ इतना टाइम दे करके ट्रेनिंग सेशन ले पा रहे हैं।
जिस तरह के शो में पार्टिसिपेट किया है आपने, उसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं देख रही हूँ आपके बच्चे यहाँ आए, इनका क्या सपोर्ट रहता है आपके लिए? बहुत ज़्यादा। हम नहीं भी चाह रहे थे आना, लेकिन हमारे बच्चे का सपोर्ट और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि नहीं, तुम जाओ और जा करके शो करो। अपनी मम्मी को उस जगह पर देख करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिलेगा, लेकिन आज मिला है हम लोगों को। इसका इंटरेस्ट भी है, शी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, तो मैं कर रहा हूँ। महिलाओं के साथ मर्दों की भी सोच उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं कुछ और लेडीज़ की तरफ। हमें आप कैटवॉक के बेसिक रूल्स बताएंगे? बेसिक रूल तो अभी हमको खुद भी हम लोग अभी सीख रहे हैं, लेकिन एकदम स्ट्रेट लाइन में जाना है और उसके खड़े होने का ढंग, टर्न और अपने बॉडी को कैसे स्ट्रेट रखना है, ये सब सर ही बताए हैं। और बेसिक किस हिसाब से जितना हमको समझ में आया कि हम लोग को सिर्फ स्ट्रेट देखना है और पैर क्रॉस करना है, पर एकदम सिंगल लाइन होना चाहिए। लाइन इधर उधर होने से ही रॉन्ग हो जाएगा। चेहरे पे एटीट्यूड हर राउंड का अलग अलग एटीट्यूड है। तो अपने ब्यूटी टिप्स हमारे साथ कुछ शेयर करेंगे? मैं वैसे कोई ख़ास ब्यूटी टिप्स करती नहीं हूँ, लेकिन जो मैं ध्यान देती हूँ अपने हेल्थ पे ध्यान देती हूँ। और फिर मैं वॉक अच्छे से करती हूँ, अपने काम को एकदम कॉन्फिडेंटली करती हूँ, जिससे कि ड्रेसअप कॉन्फिडेंटली करती हूँ, काम कॉन्फिडेंटली करती हूँ। तो वो दोनों करने से आप खुद ही कॉन्फिडेंट महसूस करोगे और अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। हमारे साथ एक कोरियोग्राफर मनीष और आइए उनसे अब बातें करते हैं। आप ट्रेन करते हैं सबसे पहले कुछ यूथ को और अब पहली बार मैरिड वुमेन को कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस समझते हैं आप टेक्निकली? बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए अब इनके घर पे इतने सारे काम होते हैं, बच्चे हैं, घर में खाना बनाना है, सारी चीज़ों को छोड़कर जब ये यहाँ पे आते हैं, वो समय दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं उनको एक रिस्पेक्ट के रूप में उनको मैं लेता हूँ और जो भी मैं सिखाता हूँ कोशिश करता हूँ बहुत कम डांटूँ, लेकिन जब एक टीचर के रूप में मैं अपने आप को जब फील करता हूँ तो कभी कभी उनको भी डांट देता हूँ। एक तो चैलेंजिंग था, लेकिन इन लोग का मेहनत इतना अच्छा है और इतना ज़्यादा इन लोग का कोशिश होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोग को सिखाने में। उनका बॉडी लैंग्वेज ठीक करना, उनका मूवमेंट है, कैसे मूव करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लाइक हर राउंड का एक्सप्रेशन अलग होता है। लाइक आप ब्राइडल में आप जा रहे हैं तो एक दुल्हन कैसे शर्माती हैं, कैसे वो शर्मा कर आगे आगे बढ़ती हैं, और उनका नज़ाकत है, कैसे देखने का अंदाज है। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शी इज़ पार्टिसिपेटेड। आई ऑलवेज वांटेड कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर करे। व्हेन शी वाज इन कॉलेज शी वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स एंड आई हर्ड अबाउट हर कि बहुत डांस, शी वाज वेरी गुड इन दैट। सो आई वांटेड टू सी, अब हम बड़े हो गए तो इवन आई वांटेड टू सी कि ये एक्चुअली कैसी है। आई टोल्ड मम्मा प्लीज़ जाओ, डू दिस, वील ऑल्सो हैव फन। बचपन के सारे अरमान निकाल दो। हाँ जी। तो फिर ऐसे ही मैंने बोला एंड शी डज इट बहुत अच्छा। फिर वी ऑल वांट कि ये और आगे करे। The official J Derby remix, styled by Envy on the mic.
नो डाउट हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग मेरे ख्याल से सुबह से लेके शाम तक रिहर्सल कर रहे हैं। तो एक ना एक मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि जब हम इतनी मेहनत करें तो क्यों ना जीते, और हमेशा से जीते हैं तो वो एक अलग से कॉन्फिडेंस रहता है कि यार अगर हम गए हैं तो ऑफकोर्स हम ही जीतेंगे। और दूसरी बात हस्बैंड का सपोर्ट है ही। मेरी डॉटर है वो हमेशा यही कहती है मम्मा अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ आप वो मिसेस पटना का क्राउन लेके ही वापस आना। तो वो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है कि जब आपके हस्बैंड सपोर्ट में हैं, आपके फ्रेंड्स सपोर्ट में हैं, आपके इन लॉ सपोर्ट में हैं, आपकी डॉटर आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। उसका ज़्यादा था कि मम्मा आप जाओ आप जाओ। ऑफकोर्स मैं आई हूँ मिसेस पटना के लिए। देखो होपफुली मैं ही लेके जाऊँगी, आगे देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट। Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby. I'm dreaming away, wishing that heroes stay true. All the way from New York, it's Freaka with another mega hit, the official J Dolly remix, styled by Envy on the mic. Yo, you know how we blink. Y'all better recognize that thing is hit. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby. तो दोस्तों ये थी कुछ बातें और कुछ फैशन का जलवा। आज चला है जाने का टाइम, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। पर अगर आपको हमें कुछ लिखना है देन यू कैन मेल अस ऑन etv.youngandaz@gmail.com। तब तक के लिए अलविदा, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।